नदी के पुल से गुजरते समय हम अक्सर अपनी जेब से एक सिक्का निकालते हैं और उसे बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। कुछ लोग इसे मन्नत मांगना कहते हैं, तो कुछ इसे एक पुरानी परंपरा मानते हैं, तो कुछ इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने इस रस्म की शुरुआत क्यों की? क्या ये केवल भाग्य बदलने का एक तरीका था, या इसके पीछे छिपा था करोड़ों लोगों को शुद्ध पानी पिलाने का एक ग्रैंड इंजीनियरिंग मास्टर प्लान? आज राष्ट्र टीवी पर हम उस सिक्के की असली कीमत बताएंगे जो आज के वाटर प्यूरिफायर से कहीं ज्यादा कीमती है। हम खोलेंगे उस प्राचीन विज्ञान की परतें जो आज के दौर में लुप्त हो चुकी हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्र टीवी। इस रहस्य को समझने के लिए हमें समय के पहिए को पीछे घुमाना होगा। पुराने समय में आज की तरह स्टील, निकल या फिर प्लास्टिक के सिक्के नहीं होते थे। उस समय सिक्के शुद्ध तांबे के बने होते थे और यही इस पूरी पहेली की चाबी है। विज्ञान कहता है कि तांबे में ओलिगोडायनामिक गुण होते हैं। इसका मतलब है कि धातु के आयन हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं। शोध बताते हैं कि तांबा पानी में मौजूद ई कोलाई और टाइफाइड जैसे जानलेवा बैक्टीरियाओं को चंद घंटों में खत्म कर सकता है। अब जबकि प्राचीन काल में नदियां ही पीने के पानी का एकमात्र स्रोत थीं, इसीलिए हर नागरिक द्वारा नदी में तांबे का सिक्का फेंकना वास्तव में सामूहिक जल शुद्धिकरण का एक तरीका था। लेकिन क्या सिर्फ कीटाणु मारना ही उद्देश्य था? नहीं, इसके पीछे एक गहरी हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग भी थी। तांबे में एक और अद्भुत गुण होता है। ये पानी में घुले महीन कणों को भारी बनाकर नीचे बैठाने में मदद करता है। जब लाखों लोग एक ही घाट या फिर पुल से सिक्के फेंकते थे, तो धीरे धीरे नदी के तल में तांबे की एक प्राकृतिक परत बन जाती थी। जब भी पानी की लहरें इन सिक्कों के संपर्क में आती थीं, तो तांबे के आयरन पानी में मिलकर उसे प्राकृतिक रूप से फिल्टर करते रहते थे। हमारे ऋषियों ने इसे धर्म और पुण्य से इसलिए जोड़ा ताकि समाज का हर व्यक्ति, चाहे वह पढ़ा लिखा हो या फिर ना हो, इस वाटर ट्रीटमेंट अभियान में अनजाने में ही सही अपना योगदान जरूर दे सके। तांबा केवल पानी के लिए ही नहीं, हमारे शरीर के लिए भी अमृत समान है। विज्ञान मानता है कि मानव शरीर तांबा खुद पैदा नहीं कर सकता, इसे भोजन या पानी के जरिए लेना पड़ता है। नदियों में फेंके गए उन सिक्कों से पानी में तांबे की जो सूक्ष्म मात्रा घुलती थी, वे लोगों को मेटाबॉलिज्म को दुरुस्त रखने में मदद करती थी, जोड़ों के दर्द को कम करती थी और हीमोग्लोबिन के स्तर को बनाए रखती थी। नदी में सिक्का फेंकने के पीछे वैज्ञानिक तर्कों के साथ ही साथ अत्यंत गहरे धार्मिक और ज्योतिषीय कारण भी जुड़े हैं। प्राचीन काल में ऋषियों ने विज्ञान को धर्म के साथ इसलिए भी जोड़ा ताकि साधारण मनुष्य इसे एक जिम्मेदारी समझकर निभाए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नदी को चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है और सिक्का को बुध या लक्ष्मी का प्रतीक। जब हम नदी में सिक्का डालते हैं तो ये चंद्रमा और बुध के मिलन को दर्शाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। पुराने समय में तांबा सूर्य और मंगल से भी संबंधित था, इसलिए तांबे का सिक्का जल में डालने से इन ग्रहों की शुभता बढ़ने की मान्यता भी थी। हिंदू धर्म में पंच तत्वों की पूजा का विधान है। नदियों को मां का दर्जा दिया गया है। नदी में सिक्का अर्पित करना एक तरह का अर्पण या फिर त्याग है। ये इस भावना को दर्शाता है का एक छोटा सा अंश उस प्रकृति को वापस कर रहे हैं जो हमें जीवन दे रही है। धार्मिक मान्यता है कि बहता हुआ पानी निरंतर गति और जीवन का प्रतीक है। जब हम अपनी किसी इच्छा को मन में रखकर सिक्का नदी में प्रवाहित करते हैं, तो माना जाता है कि हमारी वो इच्छा जल की शक्ति के साथ जुड़कर ईश्वर तक पहुंचती है। सिक्के को सिर से छुआकर फेंकना अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को त्यागने और जल से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का प्रतीक माना जाता है। ये भी माना जाता है कि पवित्र नदियों में सिक्का डालने से हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है। विशेषकर अमावस्या या विशेष पर्वों पर सिक्का डालना पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने का एक तरीका माना जाता है। आज हम महंगे तांबे के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन हमारे पूर्वजों ने पूरी नदी को हुई औषधीय गुणों से युक्त बनाने का तरीका खोज लिया था। आज समय बदल गया है। हमारी जेब में अब तांबे के सिक्के नहीं, बल्कि स्टेनलेस स्टील और निकल के सिक्के हैं। स्टील पानी को शुद्ध नहीं करता, इसीलिए आज नदी में सिक्का फेंकना केवल एक
रस्म बनकर रह गया है, उसका वैज्ञानिक लाभ खत्म हो चुका है। लेकिन इस परंपरा का मूल संदेश आज भी जीवित है और वह है अपनी नदियों की सुरक्षा। तो अगली बार जब आप नदी के पास हो तो केवल सिक्का ना फेंके, बल्कि ये संकल्प लें कि हम इस जीवनदायिनी नदियों को प्रदूषित नहीं करेंगे। अपनी संस्कृति के पीछे छिपे इस महान विज्ञान को समझें और इस पर गर्व करें। आज के लिए बस इतना ही। कल सुबह 8 बजे फिर लौटेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए राष्ट्र टीवी।